माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मैं कामना साहनी आपके सामने कॉन्ट्रैक्शंस का एक वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि ये आपको अंग्रेज़ी समझने में और मदद करेगा। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक, आज का अध्ययन बिंदु है व्हाट आर कॉन्ट्रैक्शंस और शॉर्ट फॉर्म्स। आज हम जो पढ़ेंगे वो है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या है और हम कॉन्ट्रैक्शंस को कैसे लिखते हैं। चलिए अब अपन परिभाषा पढ़ते हैं। व्हाट आर कॉन्ट्रैक्शंस। अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं तो कॉन्ट्रैक्शन एक प्रकार का शॉर्टकट है और एक कॉन्ट्रैक्शन आंतरिक अक्षरों और ध्वनि को हटाकर बनाए गए शब्द, अक्षर या शब्द समूह के लिखित और बोले गए रूपों का एक छोटा रूप होता है। तो देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर इसको और सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा दो शब्द होते हैं। आप मान लीजिए सबसे पहले कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स होता है, यानी दो वर्ड होते हैं सेंटेंस के बीच में जिनके ऊपर हम कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ होता है, हम उन दोनों वर्ड्स को जोड़कर वो दोनों वर्ड्स जो है अगर अलग अलग लिखे जाएं तो वो बड़े होते हैं, उनको छोटा हम कर देते हैं। तो हम उनको छोटा कैसे करते हैं, या तो हम उसमें से कुछ शब्द कुछ अक्षर निकाल देते हैं और वो जब हम अपन उसमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स को निकालते हैं और हम उन दोनों को जोड़कर एक छोटा रूप देते हैं, उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, एक वर्ड होता है डिड नॉट, वॉज नॉट। आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा आई विल। अगर मुझे समझिए इनको शॉर्ट करना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं डिड नॉट नहीं लिखती, मैं लिखती हूँ डिडंट, मैं लिखती हूँ डोंट। यानी कि इसके अंदर अपन कुछ अक्षरों को जो है हटा देते हैं। अब इनको जब हम छोटा रूप करते हैं तो इसमें सबसे पहला लिखा कि कॉन्ट्रैक्शन दो शब्दों का एक संयोजन है, यानी दो शब्दों को जोड़कर हम एक शब्द बनाते हैं। पहला तो ये हो गया। नंबर दो, जब भी एक कॉन्ट्रैक्शन आप बनाते हैं तो उसमें जितने भी लापता अक्षर होते हैं, यानी जिन अक्षरों को हमने हटाया है, वो ज़्यादातर अक्षर भी हो सकते हैं और ध्वनि भी हो सकते हैं। अब ध्वनि कौन से है, ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक चीज़, यानी कि जो हमारे उसके अंदर जो है जिनको हम वॉवल्स कहते हैं, वॉइस जो ध्वनि हमको देते हैं। तो उन्होंने ये हमने क्या कहा, उन अक्षरों की जगह हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। अब अपोस्ट्रोफी क्या होता है, जो कॉमा पर नीचे लगाते हैं वही अगर ऊपर लगाएं, यानी कि जो अक्षर हमारे गुम हो जाते हैं तो हम लोग वो विराम चिन्ह में जो चिन्ह होता है हमारा, वो हम लोग ऊपर लगा देते हैं और उसके अंदर उसको हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। दो प्रकार के हमारे पास हमेशा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। पहला होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। वेरी क्लियर। अगर आई विल होगा यानी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, आई और विल को जोड़ के हमने छोटा किया तो आयल बन जाता है, यानी कि हम डब्ल्यू और आई को हटा दिया और उसकी जगह अपोस्ट्रोफे लगा देते हैं तो आइल बन जाता है। और अगर नकारात्मक है तो ये तो हो गया सकारात्मक, और अगर नकारात्मक बनाना है तो उसमें नॉट होना चाहिए। तो यानी कि जैसे कि आर नॉट, डिड नॉट, डू नॉट, तो आर नॉट बन जाएगा आंट, और डिड नॉट बन जाएगा डिंट, और डू नॉट बन जाएगा डोंट। तो इसी तरीके से यानी कि अगर हम दो शब्दों के संयोजन को उसका संयोजन करके अगर हम उसको छोटा रूप देते हैं, उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। चलिए, जैसा मेरा हर वीडियो होता है उस वीडियो में मैं आपको चित्रों से कॉन्ट्रैक्शन को समझाती हूँ। अब ये देखिए, ये एक जो है अपना वुल्फ है और ये कितना बड़ा दिख रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, देखिए जैसे ये छोटा हो गया, उसी तरीके से हम दो शब्दों के समूह को हमेशा मिला के क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं जब वो मिल जाते हैं। इसी तरीके से ये देखिए आपकी एक, जैसे मैंने तितली बनाई है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन इसमें यूज़ करूँगी तो ये संकुचित हो जाएगा, यानी कि इसको हम छोटा कर देंगे। दो शब्दों को जब भी हम छोटा करते हैं तब ये होता है। अब ये देखिए, ये हाथी है, अगर इस हाथी का को समझ लीजिए कि दो शब्दों का संयोजन है, इस पे अगर मैंने कॉन्ट्रैक्शन करा तो ये भी छोटा हो गया। तो यानी दो शब्दों को इस्तेमाल करके जब हम एक शब्द को छोटा बनाते हैं, उसी को हम लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। अब देखिए, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्शंस बनाने हैं तो कॉन्ट्रैक्शंस मैंने आपसे कहा था दो प्रकार के होते हैं। कई बार नेगेटिव होते हैं और कई बार पॉजिटिव होते हैं।
तो वी कैन ओनली मेक कॉन्ट्रैक्शन विद सर्टन वर्ड्स, यानी हम हर शब्द को, दो शब्दों को मिलाकर उसको एक शब्द में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो हम केवल कुछ शब्दों के साथ ही कॉन्ट्रैक्शंस बना सकते हैं। और वो जो है वो तीन सामान्य प्रकार के होते हैं। पहला होता है, हिंदी की तरफ अगर देखिए, कर्ता प्लस सहायक क्रिया। कर्ता प्लस सहायक क्रिया का मतलब उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और उसके साथ सहायक क्रिया होती है। याद रखिए, वो जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा आपका प्रोनाउन होना चाहिए, सर्वनाम होना चाहिए। हम संज्ञा के साथ इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे समझिए कि आई हैव का मतलब अगर मैंने कहा तो दो वर्ड हो गए, आई और हैव, लेकिन जब मैं इसको छोटा करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, आई और अपॉस्ट्रोफी ऊपर लगाया वीई, आईव। लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, आई हैव। नहीं के साथ या नॉट के साथ, नेगेटिव के साथ हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, जैसे कि डिड नॉट। और मैंने जब इस डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनाया तो मैंने डिड करा, एन को मैंने हटा दिया और मैंने उसकी एन को तो नहीं हटाया, ओ को हटाया, लेकिन मैंने उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा के और डिंट कर दिया। इसी तरीके से इसके साथ हम कई दफ़ा प्रश्नवाचक भी चिन्ह बना लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब होता है जैसे व्हाट इज, अगर मुझे बोलना है तो अपन कहते हैं व्हाट्स, ऐसे बोल देते हैं। तो यानी व्हाट्स और आई को हमने हटा दिया और उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा दिया तो वो बन गया एस। तो यानी कि अगर हम कहें तो हम कॉन्ट्रैक्शन तीन प्रकार से बनाते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है जिसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट को लगाते हैं, जिसको हम नकारात्मक कहते हैं, और हम इसका यूज कर जब प्रश्नवाचक शब्दों के साथ लगाते हैं तो हमारा वो बनता है प्रश्नवाचक कॉन्ट्रैक्शन। चलिए अपन अब आगे इनको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले का जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन था, जो हमने पढ़ा था कि हम सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बनाते हैं। अगर मैं इसका हिंदी करूं तो इसका अर्थ है कर्ता और सहायक क्रिया के साथ, जो मैंने आपको सबसे पहले वाला बताया था कि होता है। ये एफर्मेटिव वाला अपना कॉन्ट्रैक्शन है। तो अगर मैं हिंदी में पढ़ूं इसको, तो अपन हिंदी वाला पोर्शन पहले पढ़ते हैं। हम अक्सर छोटे रूप का उपयोग तब करते हैं जब हमेशा कर्ता सर्वनाम होता है। तो जो मैंने पहले आपको बोला था वो की वही चीज़ बोलूँगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट आपका संज्ञा हो, नाउन हो और आप जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन बना दें, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्शन बन ही नहीं सकता। जब भी आपको करना है, कोई भी उसका लघु रूप बनाना है, किसी भी दो शब्दों का संकुचन करना है, लघु रूप बनाना है, छोटा रूप बनाना है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो हमेशा और हमेशा सर्वनाम ही होना चाहिए। उसके बाद हम निम्नलिखित सहायक क्रियाओं के बाद ही बनाते हैं। हम हर सहायक क्रिया का यूज़ नहीं करके याद रखिए कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं। तो वो कौन सी सहायक क्रियाएं और कौन सी नहीं है ये पढ़ेंगे। पहला है, हम केवल छोटा रूप कर्ता के साथ जितने भी बी वाले होते हैं, बी का मतलब जैसे जिसके रूप होते हैं एम, इज, आर, उन्हीं का हम उपयोग कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन मैं अभी एग्जाम्पल आपको मौखिक रूप से बता देती हूँ। जैसे ही इज, तो हम ही अपॉस्ट्रोफे लगा के आई को काट के एस लगा सकते हैं। अपन इसी तरीके से यू आर, अपन ए को हटा के यू योर कर सकते हैं। अपन ने देखा यू ऊपर अपॉस्ट्रोफी आ रही, लेकिन जब हम उसको उच्चारण करेंगे तो लिखने में तो हम उसको छोटा करेंगे, लेकिन उच्चारण में या बोलने में तो हम उसको यू आर ही बोलेंगे। दूसरा होता है कर्ता और सर्वनाम कभी कभी हैड या हैज हैव के साथ भी यूज हो जाता है। जैसे आई हैव, जो मैंने पहले भी बताया था, तो अपॉस्ट्रोफी करके आई अपॉस्ट्रोफी एच ए खा जाते हैं, वी ई लिख देते हैं। तो अपन ने क्या करा, आइव, देखने में आइव लगते हैं लेकिन उसको पढ़ते अपन आई हैव है। इसी तरीके से कर्ता अगर सर्वनाम है आपका तो हम उसके साथ विल वुड लगा लेते हैं, और विल और वुड के साथ भी अपन जो है इसका यूज करते हैं। तो आई विल जो है या आई शाल जो है वो आई अपॉस्ट्रोफे एल एल लगा देते हैं, केवल डबल एल, और एस एच को हटा देते हैं, डब्ल्यू आई को हटा देते हैं, और जब अपन उसको पढ़ते हैं तो अपन उसको आई विल या आई शैल के रूप में ही पढ़ते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि सर्वनाम के साथ आप कभी भी वॉज या वर का यूज नहीं करते हैं, यानी इसका छोटा रूप कभी भी नहीं बनता वॉज और वर का। हम इज एम आर,
हैज़ हैव और विल और वुड का ही करते हैं। आगे की स्लाइड का जो भी है मैं आपको 2 मिनट के लिए वो स्लाइड रोकूंगी, आप पढ़ लीजिएगा और मैं बता भी दूंगी आपको कि उसके अंदर अपन ये सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, उनके छोटे रूप देखते हैं टेबल में। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जैसे अगर हम अपन कहीं शॉर्टन फॉर्म्स विद वर्ब टू बी, शॉर्टन फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ, अगर हमने इसको शॉर्ट कर लिया, छोटा कर लिया, तो जैसे समझिए मैंने इस तरफ तो छोटे रूप लिखे और दूसरी तरफ मैंने उसके अगर आप देखेंगे बड़े, जैसे आई अपोस्ट्रोफी एम, इसका क्या हो जाएगा आई एम, यानी ए को आपने हटाया तो क्या लगा दिया उस पर अपोस्ट्रोफी। ऐसे यू आर का जो है योर बन गया, यू अपोस्ट्रोफी आर ई, ही का अपोस्ट्रोफी एस ही इज बन गया, शी अपोस्ट्रोफी एस शी इज बन गया, वी अपोस्ट्रोफी आर ई जो है वो वी आर बन गया, इट्स का इट इज हो गया, दे आर का दे अपोस्ट्रोफी आर ई बन गया। इसी तरीके से जो है अपन बनाते चले जाएंगे। अब अपन दूसरा टेबल देखते हैं, इसके अंदर हमने हैव से कॉन्ट्रैक्शन बनाया। जैसे आई हैव है तो अपन ने इसमें एच और ए, इसमें अपन ने एक नहीं दो ले लिए और अपन ने उसको अपोस्ट्रोफी लगाया और वी ई केवल पीछे का लिख दिया। आप ध्यान देखिए, जैसे शी हैज़, तो शी हैज़ को भी मैंने कैसे लगा दिया शी और अपोस्ट्रोफी और एस, यानी शी इज और शी हैज़। तो अपन को कैसे पता चलेगा, अगर आईएनजी है तो अपन लगा देंगे शी इज गोइंग, और शी हैज़ कहाँ पर आएगा जब थर्ड फॉर्म की क्रिया होगी। तो अपन इस टेबल को देखें तो ज़्यादातर ये सारा जो अपने शॉर्टन फॉर्म है वो लिखा है। अब देखो तीसरा टेबल देखेंगे तो उसमें वुड है। अब वुड में देखिए आई वुड को अगर मैंने शॉर्ट किया तो क्या करा, WOUL को पूरे को हटा दिया और वो आई वुड बन गया। यू वुड तो कैसे बन गया, यू और WOUL को हटा दिया और उसकी जगह केवल डी लगा दिया। अब ये आइड और यूड जिसको अपन ने लिखा है आई वुड या यू वुड, ये आई हैड और यू वुड भी हो सकता है, यू हैड भी हो सकता है, लेकिन अपन को पता कैसे चलेगा। याद रखिए फिर वापस से अगर हैज हैव हैड है तो थर्ड फॉर्म की क्रिया लगी होती है, और आई वुड अगर है तो उसमें हमेशा पीछे फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगी हुई होगी। तो यानी वुड के अंदर तो आप ये देखिए कि हमने एक नहीं कितने सारे WOUL, यानी कि हमने तकरीबन 4 लेटर्स को हटाया है। तो यानी कि हमको लघु रूप तरीके से लिखने में हम फास्ट भी लिखते हैं, लेकिन पढ़ने में हमको इसको पूरा पढ़ना पड़ता है। इसी तरीके से हम लास्ट वाला लेते हैं जिसमें हमने विल का प्रयोग किया है या शैल का प्रयोग किया है। तो अपन ने देखा आई विल, तो ये क्या हो गया, आई विल को मैंने क्या कर दिया, WI को हटा दिया इस और उसकी जगह पे क्या लगा दिया अपोस्ट्रोफी। इसी तरीके से ही विल के अंदर अपन ने क्या करा, WI को हटाया और अपन ने हील कर दिया, मतलब हील का नहीं करा, मतलब ही विल हो गया वो एक्चुअली उच्चारण में, ठीक है, और लिखने में अपना वो इस तरीके से दिखेगा। चलिए अपन अब आगे और रूप पढ़ते हैं। चलिए अब हमने सकारात्मक तो पढ़ लिए, अपने पास 3 थे, एक प्रश्नवाचक, एक सकारात्मक और एक नेगेटिव। अब अपन पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के कॉन्ट्रैक्शंस कैसे बनते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस के मैंने आपको बताया था शब्दों का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो नॉट वाला होता है, यानी कि उसके अंदर हम नॉट लगाते हैं। तो अगर हिंदी से पढ़े तो नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम निम्नलिखित में नहीं का प्रयोग करते हैं। जैसे लघु रूप में नहीं के साथ हम प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में ऑक्सिलरी वर्ब लगा सकते हैं, जैसे आर नॉट, इज नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, डिड नॉट, है ना, इस तरीके से। लेकिन हमेशा याद रखिए कि आप कभी भी एम नॉट का कोई संक्षिप्त रूप नहीं बनता, या अपन कभी नहीं कहेंगे आई एमंट, हम कभी नहीं बनाएंगे उसको। हम हमेशा और हमेशा इस का बना सकते हैं, आर का बना सकते हैं, वॉस का बना सकते हैं, वर का बना सकते हैं नेगेटिव, लेकिन हम एम नॉट का कभी नहीं बनाएंगे। और हम लोग मॉडल और नॉट का भी कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं। मॉडल तो मैंने आपको पढ़ाया था, मॉडल्स कौन से होते हैं, जैसे मे, कैन, कुड, माइट, वुड, शुड, शाल, विल, कैन, कुड, इन सबको इस साथ भी आप नॉट लगाकर नेगेटिव जो है वो कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं। याद रखिए मे नॉट का संक्षिप्त रूप में हम बना तो सकते हैं,
लेकिन ये हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। चलिए अपन इसके एग्जाम्पल्स टेबल में समझते हैं। अब देखिए, अगर मैं मॉडल वर्ब्स का देखूं और अगर मैं डू का देखूं, दोनों ही मैंने लिखे हैं। पहला अपन मॉडल्स पढ़ते हैं। समझिए, कैनॉट है वो कांट हो जाता है, कुड नॉट है वो कुंट हो जाता है, डे नॉट डेरेंट हो जाता है, हैड नॉट हैडंट हो जाता है, माइट नॉट माइटेंट हो जाता है, मस्ट नॉट मजंट हो जाता है, नीड नॉट नीडेंट हो जाता है। और आप ध्यान रखिए, इनके अंदर हमने ज़्यादातर जो है ओ का प्रयोग जो है वो हटा दिया है, यानी इसमें से हमने वो वाली ध्वनि हटा दी ओ वाली और उसकी जगह अपॉस्ट्रॉफी हटाया। जहाँ पर हम कैन पर आए तो कैन में क्योंकि हमारे पास दो जो है एन हो गए थे, इसलिए अपन ने एन और नो दोनों को ही हटा दिया और एक का, क्योंकि हमको हमेशा क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। तो हम लोग जितनी शब्दों को शॉर्ट कर सकते हैं उतना हम जो है कोशिश करते हैं उसको हम कर दें। तो आपने अपन ने देखा मॉडल्स का हो गया। दूसरे में देखिए, जैसे डज नॉट, डू वाले, डिड नॉट, वर नॉट, हैज नॉट, इनको अपन क्या करेंगे, डजंट, डोंट, हैजंट, इजंट, आंट। इसके अंदर आप ध्यान देखेंगे तो ध्यानपूर्वक देखिए कि इसके अंदर जब भी अपन ने अपॉस्ट्रोफे लगाया है, अपन ने हमेशा जो है अपॉस्ट्रोफे कहाँ पर लगाया है, जैसे इज नॉट है तो मैंने आगे लगा दिया जो है इसके बाद ही अपॉस्ट्रोफे लगा के और एंटी पीछे लगा दिया। तो यानी कि अपन इसको इस रूप में भी नेगेटिव में बना सकते हैं। अब अपन सीखते प्रश्न वाले। अब अपन क्वेश्चन वर्ड के साथ केवल एक ही यूज होता है और वो होता है इज। तो कभी कभी हम प्रश्न शब्दों के भी संकुलन करते हैं। जैसे समझिए कि सारे प्रश्न आगे लिखे हुए हैं, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, हाउ। अगर अपन ने इसका शॉर्ट फॉर्म करा व्हेन इज, व्हाट इज, वेयर इज, हु इज, व्हाई इज और हाउ इज, इसको अपन को शॉर्ट में लिखना है। तो व्हेन्स अपन ने आई खा लिया, अपॉस्ट्रोफे लगा दिया, व्हाट्स, वेयर्स, हुज, वाइज और हाउस, यानी सब में आई की जगह पे अपने ऊपर क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रोफे। तो ये अपना चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है कि हम कॉन्ट्रैक्शंस कैसे कर सकते हैं। मैं पुनः बता देती हूँ, दो शब्दों को जब अपन छोटा करके लिखते हैं उसमें हम कुछ अक्षरों को, ध्वनियों को, लेटर्स को हटा देते हैं और उसकी जगह अपॉस्ट्रोफे बनाकर हम दो शब्दों को एक शब्द में बदलते हैं, उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। चलिए, मेरी कोई भी स्लाइड बिना होमवर्क के नहीं होती है, बिकॉज होमवर्क मेक्स द मैन परफेक्ट, आई वुड से दैट। और इसीलिए मैंने आपको 25 केवल जो है दो वर्ड्स दिए हैं और आपको इसका कॉन्ट्रैक्शंस बनाना है, यानी इसका शॉर्ट रूप लिखना है। आर नॉट का, इज नॉट का, विल नॉट का, हैज़ नॉट, कैन नॉट, शुड नॉट, हैड नॉट, वॉज नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, I will, we shall, she would, do not, who is, what is, where is, that is, dare not, have not, I am, there will, I am and I shall। मेरे ख्याल से बहुत ही 5 मिनट में ख़त्म होने वाला होमवर्क है, प्लीज़ इसको करिएगा। Now a big thank you to all the students who have watched this video of mine. Thank you once again and please subscribe and like my video. Thank you.